चा मुख्यम मम विदुम पार्थ बृहस्पतिम सेनानेन्महं सुखदम सरसा मर्षिम सागर। हे जीव, पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति को मुझ परमात्मा का स्वरूप जानना चाहिए। बृहस्पति को मेरा स्वरूप समझो। सेनापतियों में कार्तिकेय और जलाशयों में समुद्र मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं। परमात्मा जीव से कह रहे हैं। प्रोदसम चा मुख्यम मम विदम पार्था बृहस्पतिम, संसार के संपूर्ण पुरोहितों में और विद्या बुद्धि में बृहस्पति श्रेष्ठ है। ये इंद्र के गुरु तथा देवताओं के कुल पुरोहित है। इसलिए भगवान ने जीव से बृहस्पति को अपनी विभूति जानने मानने के लिए कहा है। सेनानीनमहं स्कंदम, स्कंद कार्तिकेय शंकर जी के पुत्र हैं। इनके 6 मुख और 12 हाथ हैं। ये देवताओं के सेनापति हैं और संसार के संपूर्ण सेनापतियों में श्रेष्ठ हैं। इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। सरसवमस्य सागरम, इस पृथ्वी पर जितने जलाशय हैं उनमें समुद्र सबसे बड़ा है। समुद्र संपूर्ण जलाशयों का अधिपति है और अपनी मर्यादा में रहने वाला तथा गंभीर है। इसलिए प्रभु ने इसको अपनी विभूति बताया है। यहां इन विभूतियों की जो अलौकिकता दिखती है या उनकी खुद की नहीं है, प्रत्युत प्रभु की है और भगवान से ही आई है। अतः इनको देखने पर भगवान की ही स्मृति होनी चाहिए। जो भी कुछ परमात्मा ने बताया, जो कुछ दिखता है इस ब्रह्मांड में, इन सभी को देखने में परमात्मा की ही स्मृति होनी चाहिए। ऐसा जानना ही ब्रह्म ज्ञान है, महान ज्ञान है, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, वासुदेव कुटुंबकम, वासुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम। महाशीर्णा भ्रग्रम ग्रहमस्य का मच्छरम यगनम जप यको अश्विम स्त्रावर्णम हिमालय। महर्षियों में भृगु और वाणियों शब्दों में एक अक्षर अर्थात प्रणव मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं। संपूर्ण यज्ञों में जप यज्ञ, संपूर्ण यज्ञों में जप यज्ञ, स्थिर रहने वालों में हिमालय। प्रभु कह रहे हैं मैं ही हूं। महर्षियों में भृगु ही परमात्मा है। श्रेष्ठ भृगु परमात्मा हैं और सभी अक्षर में अर्थात प्रणव श्रेष्ठ है। समस्त यज्ञों में, संपूर्ण विश्व के यज्ञों में जप यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है और समस्त पहाड़ों में हिमालय ही सर्वश्रेष्ठ है। मासीर्णम भ्रग्रम, भृगु अत्रि मारीची, भृगु अत्रि मारीची आदि महर्षियों में भृगु जी बड़े भक्त, ज्ञानी और तेजस्वी हैं। इन्होंने ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों की परीक्षा करके भगवान विष्णु को श्रेष्ठ सिद्ध किया था। भगवान विष्णु भी अपने वक्ष स्थल पर इनके चरण चिन्हों को भृगुलता, इनके चरण चिन्हों को भृगुलता नाम से धारण किए रहते हैं। इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। गिरामश्य मच्छरम, सबसे पहले 3 मात्रा वाला प्रणव प्रकट हुआ। 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 फिर प्रणव से
त्रिपदा ज्ञात्री से वेद और वेदों से शास्त्र पुराण आदि संपूर्ण वार्डमय जगत प्रकट हुआ। अतः इन सब का कारण होने से और इन सब में श्रेष्ठ होने से भगवान ने एक अक्षर प्रणव को अपनी विभूति बताया है। परमात्मा की अक्षर में विभूति प्रणव है। सबसे पहले 3 मात्रा वाला प्रणव प्रकट हुआ, फिर प्रणव से त्रिपदा ज्ञात्री से वेद और वेदों से शास्त्र पुराण आदि संपूर्ण वाड्मय जगत प्रकट हुआ। अतः इन सब का कारण होने से और इन सब में श्रेष्ठ होने से प्रभु ने एक अक्षर प्रणव को अपनी विभूति बताया है। प्रभु जीव से कह रहे हैं प्रणव मेरी विभूति है। हे जीव, जैसे प्रणव सर्व वेदेषु संपूर्ण वेदों में प्रणव मैं ही हूं, संपूर्ण वेदों में प्रणव मैं ही हूं। ओमीतेक्षरम ब्रह्मा विहारम नमं मुनं शरणं या प्रयन्ति तयदेहं सायति परमं गतिम। जो मनुष्य ओम इस एक अक्षर प्रणव का उच्चारण करके और भगवान का स्मरण करके शरीर छोड़कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। तस्मादोमिति दूदत्ता यदादानं तापमः क्रियम् प्रवत्रहन्ते विदानोक्ता तदं ब्रह्मवादिनाम। वैदिक लोगों की शास्त्र विहित यज्ञ दान और तपरूप क्रियाएं प्रणव का उच्चारण करके ही आरंभ होती है। यज्ञनमा जप यगोसतम, मंत्रों से जितने यज्ञ किए जाते हैं उनमें अनेक वस्तु पदार्थों की विधियों की आवश्यकता पड़ती है। उनको करने में कुछ ना कुछ दोष ही आ जाता है, परंतु जप यज्ञ अर्थात भगवान का नाम का जप करने में किसी पदार्थ या विधि की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसको करने में दोष आना तो दूर रहा, प्रत्येक सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। इसको करने में सभी स्वतंत्र हैं। भिन्न भिन्न संप्रदायों में भगवान के नामों में अंतर तो होता है, पर नाम जप से कल्याण होता है। इसको हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, जैन आदि सभी मानते हैं, इसलिए भगवान ने जप यज्ञ को अपनी विभूति बताया है। जप यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ है और परमात्मा की विभूति है। कहीं भी कभी भी और कैसे भी हो सकता है, जप यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ है। समस्त मनुष्य को जप यज्ञ की ओर आगे बढ़ना चाहिए, जप यज्ञ की ओर आगे बढ़ना चाहिए। ये परमात्मा की विभूति है, परमात्मा का स्वरूप है। इस तरणमा हिमालय, इस स्थिर रहने वालों में जितने भी पर्वत हैं, उन सब में हिमालय तपस्या का स्थल होने से महान पवित्र है और सबका अधिपति है। गंगा, यमुना आदि जितनी तीर्थ स्वरूप पवित्र नदियां हैं, वे सभी प्राय हिमालय से प्रकट होती है। भागवत प्राप्ति में हिमालय स्थल बहुत सहायक है। आज भी दीर्घ आयु वाले बड़े बड़े योगी और संत जन हिमालय की गुफाओं में साधन भजन करते हैं। नर नारायण ऋषि भी हिमालय में जगत के कल्याण के लिए आज भी तपस्या कर रहे हैं। हिमालय भगवान शंकर का ससुराल है और स्वयं शंकर भी इसी के एक शिखर कैलाश पर्वत पर रहते हैं।
इसलिए भगवान ने हिमालय को अपनी विभूति कहा है, बताया है। संसार में जो कुछ भी विशेषता दिखती है, उसको संसार की मानने से मनुष्य उसमें फंस जाता है, जिससे उसका पतन होता है। परंतु भगवान यहां बहुत ही सरल साधन बताते हैं कि तुम्हारा मन जहां कहीं और जिस किसी विशेषता को लेकर आकृष्ट होता है, तुम्हारा मन जहां कहीं और जिस किसी विशेषता को लेकर आकृष्ट होता है, वही उस विशेषता को तुम मेरी समझो कि यह विशेषता प्रभु की है, भगवान की है, परमेश्वर की है, ईश्वर की है, सर्वज्ञ 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 इस मालिक की है, दाता की है। और भगवान से ही आई है। यह इस परिवर्तनशील नाशवान संसार की नहीं है, ऐसा समझोगे, मानोगे तो तुम्हारा वह आकर्षण मुझ परमात्मा में, मेरे में ही होगा। तुम्हारे मन में मेरी ही महत्ता हो जाएगी। इससे संसार का चिंतन छूटकर मेरा ही चिंतन होगा, जिससे तुम्हारा मेरे में प्रेम हो जाएगा। परमात्मा जीव को बहुत ही सरल भाषा में, सरल वाक्यों में, बहुत ही सरल सहज भागवत प्राप्ति का, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन करने का, वासुदेव सर्वम का उपाय दे रहे हैं। इस बात को जीव बहुत ध्यान से सुन रहा है। ये परमात्मा और जीव की वाणी का संवाद है, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है, ये मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, यही ब्रह्म ज्ञान है। 84 लाख के फंदों से छूटने का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, मूलाधार चक्र में प्रवेश करने का ज्ञान, मूलाधार से सहस्त्रार तक यात्रा करने का ज्ञान, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी के दिव्य दर्शन का ज्ञान, कुंडलानी शक्ति द्वार को से जाने का ज्ञान, कुंडलानी शक्ति द्वार से जाने का ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है। स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है, यही मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है। भारती इडा सरस्वती, भारती इडा सरस्वती को समझने का ज्ञान है। सुस्मती नारी में प्रवेश करने का ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है। स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन का ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन। अश्वस्तः सर्ववृत्सृणा देवशिक्षा नारदा गंधर्वणा चित्रतः सिद्धांत कपिलो मुनि। संपूर्ण वृक्षों में प्रभु कह रहे, संपूर्ण वृक्षों में पीपल हूं मैं, देव ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि मैं ही हूं। प्रभु जीव से कह रहे हैं। अश्वस्थ सर्ववृक्षणम, पीपल एक शोभ वृक्ष है, इसके नीचे हर एक पेड़ लग जाता है और यह पहाड़, मकान, दीवार, छत, कठोर जगह पर भी पैदा हो जाता है। पीपल वृक्ष के पूजन की बड़ी महिमा है। आयुर्वेद में बहुत से रोगों का नाश करने की शक्ति पीपल वृक्ष में बताई गई है। इन सब दृष्टियों से भगवान ने पीपल को अपनी विभूति बताया है। देव शिष्टाचार्य, देव ऋषि भी कई हैं और नारद भी कई हैं, पर देव ऋषि नारद एक ही है। ये भगवान के मन के अनुसार चलते हैं।
देव ऋषि नारद एक है, भगवान के मन के हिसाब से चलते हैं और भगवान को जैसी लीला करनी होती है ये पहले से ही वैसी भूमिका तैयार कर देते हैं। इसलिए नारद जी को भगवान का मन देव ऋषि नारद जी को भगवान का मन कहा गया है। देव ऋषि नारद ही भगवान के मन है। ये सदा वीणा लेकर भगवान के गुण गाते हुए घूमते रहते हैं। वाल्मीकि और व्यास जी को उपदेश देकर उनको रामायण और भागवत जैसे ग्रंथों के लेखन कार्यों में प्रवृत्त करने वाले भी नारद जी ही हैं। नारद जी की बात पर मनुष्य, देवता, असुर, नाग आदि सभी विश्वास करते हैं, सभी इनकी बात मानते हैं और इनसे सलाह लेते हैं। महाभारत आदि ग्रंथों में इनके अनेक गुणों का वर्णन किया गया है। यहां भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। गंधर्वणा चित्रत, स्वर्ग के गायकों को गंधर्व कहते हैं और उन सभी गंधर्वों में चित्रत मुख्य है। हे जीव के साथ इनकी मित्रता रही है और इनसे ही जीव ने गान विद्या सीखी है। गान विद्या में अत्यंत निपुण और गंधर्वों में मुख्य होने से भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। सिद्धनम कपिला मुनि, सिद्ध दो तरह के होते हैं, एक तो साधन करके सिद्ध बनते हैं और दूसरे जन्मजात सिद्ध होते हैं। कपिल जी जन्मजात सिद्ध है और इनको आदि सिद्धि कहा जाता है। कदर्म जी यहां देवहूति के गर्भ से प्रकट हुए थे। ये कदर्म जी के यहां देवहूति के गर्भ से प्रकट हुए थे। ये शंका के आचार्य और संपूर्ण सिद्धों के गणाधीश है। इसलिए भगवान ने, प्रभु ने इनको अपनी विभूति बताया है। इन सब विभूतियों में जो विलक्षणता प्रतीत होती है वह मूलत तत्वतः भगवान की ही है। अतः साधन की दृष्टि में भगवान में ही रहना चाहिए। ये ब्रह्म ज्ञान है, यह महान ज्ञान है, यही मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है। स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, 84 लाख के बंधनों को काटने का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान। उचे सर्वस्व महाविदाम रवंतम गजेंद्र नारायण नराधिवपम। घोड़ों में अमृत के साथ समुद्र से प्रकट होने वाले उच्चे श्रवा नामक घोड़ों को, श्रेष्ठ हाथियों में रावत नामक हाथी को और मनुष्यों में राजा को प्रभु की विभूति मानना चाहिए। समुद्र मंथन के समय प्रकट होने वाले 14 रत्नों में उच्चे श्रवा घोड़ा भी एक रत्न है। यह इंद्र का वाहन और संपूर्ण घोड़ों का राजा है। इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। एरोतम गजेंद्रणम, हाथियों के समुदाय में जो श्रेष्ठ होता है इसको गजेंद्र कहते हैं। ऐसे गजेंद्र में भी एरावत हाथी श्रेष्ठ है। उच्चे श्रवा घोड़ों की तरह एरावत हाथी की उत्पत्ति भी समुद्र से हुई है और यह भी इंद्र का वाहन है। इसलिए प्रभु ने इसको अपनी विभूति बताया है। नारायणम चा नराधिपम, संपूर्ण प्रजा का पालन, संरक्षण, शासन करने वाला होने से राजा संपूर्ण मनुष्यों में श्रेष्ठ है। साधारण मनुष्यों की अपेक्षा राजा में भगवान की ज्यादा शक्ति रहती है। इसलिए भगवान ने राजा को अपनी विभूति बताया है। इन विभूतियों में जो बलवत्ता सामर्थ्य है वह भगवान से ही आई है। अतः उसको भगवान की ही मानकर भगवान का ही चिंतन करना चाहिए। आयुद्राणमं वज्रम धेनुनामं कमदुक्कम प्रजस्त्रम कदत्तः सर्पहं सिद्धः वासुकी। आयुधों में वज्र और धेनुओं में कामधेनु में हूं, संतान में उत्पत्ति का हेतु कामदेव
मैं हूं और सर्पों में वासुकी मैं ही हूं, परमात्मा ने कहा है। जिनमें युद्ध किया जाता है उनको आयुध अस्त्र शस्त्र कहते हैं। उन आयुधों में इंद्र का वज्र मुख्य है। यह दधीचि ऋषि की हड्डियों से बना हुआ है और इसमें दधीचि ऋषि की तपस्या तेज है, इसलिए भगवान ने वज्र को अपनी विभूति कहा है। धेनुमानस कामधुक, नई ब्याही हुई गाय को धेनु कहते हैं। नई ब्याही हुई गाय को धेनु कहते हैं। नई ब्याही हुई गाय को ही धेनु कहते हैं। सभी धेनुओं में कामधेनु मुख्य है, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। वह संपूर्ण देवताओं और मनुष्यों की कामना पूर्ति करने वाली है, इसलिए यह भगवान की विभूति है। प्रजस्मकदपः, संसार मात्र की उत्पत्ति काम से ही होती है। धर्म के अनुकूल केवल संतान की उत्पत्ति के लिए सुख बुद्धि का त्याग करके जिस काम का उपयोग किया जाता है वह काम भगवान की विभूति है। धर्मविद्यो भूतस्य कमस्व मर्तव सब प्राणियों में धर्म के अनुकूल काम में ही हूं। सर्वनाश में वासुकी संपूर्ण सर्वों के अधिपति हैं। भगवान के भक्त हैं। समुद्र मंथन के समय इन्हीं की मंथन डोरी बनाई गई थी, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। इन विभूतियों में जो विलक्षणता दिखाई देती है वह प्रतिक्षण परिवर्तनशील संसार की हो कैसे शक्ति है, वह तो परमात्मा की है। समस्त विभूतियां परमात्मा की ही है, ऐसा जानना चाहिए। वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम। अनंत सत्सम नगन्नम वर्णो यदस्रहमहम पितृणम यम महत संयमम संयमतहमहम। नागों में अनंत शेष नाग और जल जंतुओं का अधिपति वरुण मैं हूं। पितरों में आर्यमा, पितरों में आर्यमा, पितरों में आर्यमा, पितरों में आर्यमा, पितरों में आर्यमा और शासन करने वालों में यमराज मैं ही हूं। प्रभु जीव से कह रहे हैं। अनंत सुमे नगानाम, शेष नाग संपूर्ण नागों का राजा है। इनके 1000 फण हैं। ये क्षीर सागर में सदा भगवान की शैया बनकर भगवान को सुख पहुंचाते रहते हैं। ये अनेक बार भगवान के साथ अवतार लेकर उनकी लीला में शामिल हुए हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। वर्णो यदस्सहम, वरुण संपूर्ण जल जंतुओं तथा जल देवताओं के अधिपति हैं और भगवान के भक्त हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। पितृणयम इमासम कव्यवाह अनल सोम आदि 7 पितृगण हैं। कव्यवाह अनल सोम आदि 7 पितृगण हैं। इन सब में आर्यमा नाम वाले पितर मुख्य हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। यम शैवक्तामहम, प्राणियों पर शासन करने वाले राजा आदि जितने भी अधिकारी हैं उनमें यमराज मुख्य है। ये प्राणियों को उनके पाप पुण्यों का फल भुगताकर शुद्ध करते हैं। इनका शासन न्याय और धर्म पूर्वक होता है। ये भगवान के भक्त और लोकपाल भी हैं, इसलिए प्रभु ने इनको अपनी विभूति बताया है। इन विभूतियों में जो विलक्षणता दिखती है वह इनकी व्यक्तिगत नहीं है, वह तो भगवान से ही आई है और भगवान की ही है। अंत इनमें भगवान का ही चिंतन होना चाहिए। सर्प पृथ्वी पर रहता है और नाग जल में रहता है, यही सर्प और नाग में अंतर है। सर्प पृथ्वी पर रहता है और नाग जल में रहता है, यही सर्प और नाग में अंतर है। आज सर्प और नाग में अंतर आप समझ लीजिए।
सर्प पृथ्वी पर रहता है और नाग जल में रहता है। यही सर्प और नाग में अंतर है। जो पृथ्वी पे मिलते हैं ये नाग नहीं है, ये सर्प है, सर्प है, सर्प है। प्रहदसच्चम, जो दिति से उत्पन्न हुए हैं उनको दैत्य कहते हैं। उन दैत्यों में प्रहलाद जी मुख्य हैं और श्रेष्ठ हैं। ये भगवान के परम विश्वासी और निष्काम प्रेमी भक्त हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। प्रहलाद जी जो बहुत पहले हो चुके थे, पर भगवान ने दैत्यों के प्रहलाद में हूं, दैत्यों में प्रहलाद में हूं, ऐसा वर्तमान का प्रयोग किया है। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान के भक्त नित्य रहते हैं और श्रद्धा भक्ति के अनुसार दर्शन भी दे सकते हैं। इनको भगवान में लीन हो जाने के बाद अगर कोई उनको याद करता है और उनके दर्शन चाहता है तो उनका रूप धारण करके भगवान दर्शन देते हैं। काल कलयतामहम ज्योतिषो, शास्त्रों में काल समय से ही आयु गणना होती है। ज्योतिष शास्त्र में काल समय से ही आयु की गणना होती है। इसलिए क्षण, घड़ी, दिन, पक्ष, मास, वर्ष आदि गणना करने के साधन में काल भगवान की विभूति है। मृगडम्मा चा मृगद्रोदहम, बाघ, हाथी, चीता, रीछ आदि जितने भी पशु हैं उन सब में सिंह बलवान, तेजस्वी, प्रभावशाली, शूरवीर और साहसी है। यह सब पशुओं का राजा है, इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। वेंत सच्चम पक्षिणाम, विंता के पुत्र गरुण जी संपूर्ण पक्षियों के राजा हैं और भगवान के भक्त हैं। गरुण किनके पुत्र हैं? विंता के पुत्र गरुण जी संपूर्ण पक्षियों के राजा हैं और भगवान के भक्त हैं। ये भगवान विष्णु के वाहन हैं और जब ये उड़ते हैं तब इनके पंखों से स्वतः शाम वेद की सच्चाई ध्वनित होती है। इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। इन सब विभूतियों में अलग अलग रूप से जो मुख्यता बताई गई है वह स्वतः वह तत्वत भगवान की है। इसलिए इनकी और दृष्टि जाते ही स्वतः भगवान का चिंतन होना चाहिए, ऐसा मानना चाहिए। समस्त विभूतियां भगवान की है और इनकी ओर दृष्टि जाना भगवान का ही चिंतन होना चाहिए। भगवान के ही बारे में हमें सोचना चाहिए कि समस्त विभूतियां भगवान की हैं, भगवान से अलग कुछ भी नहीं है, ये जानना चाहिए। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत गुरु, जगत गुरु। गाय, गंगा, गायत्री, जल, जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व हैं। इनका संरक्षण रक्षा आदि सृष्टि आदि सनातन जगत के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए आवश्यक ही नहीं परम आवश्यक है, परम आवश्यक है, परम आवश्यक है। मैं ब्रह्म ऋषि, महर्षि, बद्री विशाल योगी श्री आप सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान, हृदय रूपी गुफा में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर परमात्मा सर्वज्ञ प्रभु को प्रणाम करता हूं, इस ब्रह्म को प्रणाम करता हूं। कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। साधु साधु, जय हो, जय हो, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः।